अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है। तो जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, तो तकरीबन 7 एट्रीब्यूट्स थी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी। तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं और हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है कि हम टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे उसको इटैलिक करते हैं, कैसे उसको हाईलाइट करते हैं। तो अब सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। तो उसमें कौन कौन से HTML फॉर्मेटिक एलिमेंट्स के, हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करेंगे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये तकरीबन 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा बी। कौन सा? HTML बी एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तो हम देखते हैं ये बी और स्ट्रॉन्ग का क्या काम है और क्या करते हैं। दी HTML बी एलिमेंट डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। तो जो हमारा बी टैग का एलिमेंट है, ये क्या करता है? ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, टेक्स्ट को मोटा करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। कि इसमें कोई इतना खास काम नहीं होता, ये सिर्फ ओनली ऑन टेक्स्ट को बोल्ड करता है। इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। दी HTML strong element डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली दोनों का काम, दोनों का पर्पस जो है वो अल्फाज को बोल्ड करना ही है। इन्होंने वर्ड को बोल्ड करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, बी टैग में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जो हम बी के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं उसकी इतनी अहमियत नहीं। उसका बस इतना काम है कि वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। हालांकि जो हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, तो वो जो हम टेक्स्ट को बोल्ड करवाते हैं वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ खासियत हो। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज़ करते हैं। दी कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन अ बोल्ड। जो कि इसके अंदर आमतौर पर टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ टेक्स्ट, ये बी के टैग के, बी के एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है। बी के टैग के अंदर तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है। तो ये क्या है? ये बी का एलिमेंट है और ये स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है। तो अब इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम इसके लिए VS कोड ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बी का टैग भी यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग का टैग भी। तो बेसिकली इनका काम दोनों का क्या है? इन दोनों का काम है कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने एक पी का टैग लिया, उसमें मैंने एक पैरा लिखा हुआ, तो उसमें मैंने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है। ये देखें, इसमें टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है और इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया हुआ है मैंने। कि स्ट्रॉन्ग इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसे कि इम्पोर्टेंट वर्ड को हमने अगर बोल्ड करना है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। ये दरअसल जो स्ट्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं, ये हम हेडिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स वगैरह के लिए। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, इन्होंने सेम काम किया, इसने भी बोल्ड कर दिया और इसने भी बोल्ड कर दिया है। काम इन दोनों का सेम ही है, बोल्ड करना वर्ड को। लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग के अंदर आती है तो इसमें ज़रा इम्पोर्टेंस होती है, और जो हमारा बी का टैग है ये विदाउट इम्पोर्टेंस, विदाउट, क्योंकि इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो जो हम हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं एलिमेंट, वो स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी बी के एलिमेंट और स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट में। ये दोनों का पर्पस बोल्ड करना ही है, लेकिन बी में क्या है, वो सिंपल बस बोल्ड करता है वर्ड को। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग का टैग है, इसमें हम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट रखते हैं, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि HTML जो हमारा आई एलिमेंट है और इम्फासाइज्ड एलिमेंट्स है, इसमें इसमें क्या फ़र्क है? तो बेसिकली जैसे उन दोनों का मकसद टेक्स्ट को बोल्ड करना था, तो इसी तरह आई का भी और EM का भी, इन दोनों का ही, इम्फोसाइज्ड का भी, इन दोनों का जो काम है वो है टेक्स्ट को अटैलिक करना ही है। इन दोनों का काम क्या है? टेक्स्ट को अटैलिक करना है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा फ़र्क है।
हम देखते हैं दी I element in HTML is used to represent text that is an italic style. ये जो I का एलिमेंट है वो HTML में यूज़ करता है क्या, टेक्स्ट को अटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए, अटैलिकलाइज करने के लिए, उसको तिरछा लिखने के लिए, उसको तिरछा करने के लिए, टेढ़ा करने के लिए थोड़ा सा हम कौन सा यूज़ करते हैं, I का टैग यूज़ करते हैं। HTML EM एलिमेंट डिफाइंस एम्फसाइज टेक्स्ट, कि ये एम्फसाइज टेक्स्ट को बयान कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। दी कंटेंट इनसाइड टिपिकली डिस्प्लेड इन अटैलिक, कि वो उसके ये भी इसमें क्या है कि इसके अंदर भी कंटेंट को क्या कराया जा रहा है, अटैलिक डिस्प्ले कराया जा रहा है, अटैलिक दिखाया जा रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस यही है कि ये सिंपल, जैसे कि वो उसमें ये सिंपल बोल्ड कर रहा था, तो ये सिंपल इसमें आई का टैग है, आई का जो एलिमेंट है वो टेक्स्ट को अटैलिक कर रहा है। तो लेकिन जो इसमें है, ये जो इम्फसाइज कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसे कि वो पिछले स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो सेम इसी तरह इसमें इसमें इम्फसाइज, जो हम इम्फसाइज के अंदर टेक्स्ट कोई भी रखें तो उसमें उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जैसा कि ये आई का टैग लगा हुआ है, ये इम्फसाइज का टैग लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कोड में चलकर, ये VS कोड में देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं, अटैलिक लिख लेते हैं पहले, दिस इज पैराग्राफ। तो ये हमने एक अटैलिक ले लिया पैराग्राफ, और दूसरा एक और पैराग्राफ लेते हैं, उसमें लिखते हैं एम्फसाइज्ड। तो इसमें लिखते हैं दिस इज न्यू लाइन। तो इसमें हमने दो पैराग्राफ ले लिए, एक में हमने अटैलिक रख दिया और एक में हमने EM रख दिया। तो इसमें लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, न्यू इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन। तो हम अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें दोनों का काम क्या है, सेम काम ही है, ये टेक्स्ट को अटैलिक ही करते हैं। ये मैं ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, इन दोनों का काम सेम। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि AI का टैग है वो सिंपल क्या करता है, टेक्स्ट को अटैलिक करता है, लेकिन ये जो हम एम्फसाइज्ड एलिमेंट यूज़ करते हैं, ये हम टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है स्मॉल और दूसरा है मार्क। तो जो बेसिकली HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट, कि जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है वो किसको डिफाइन करता है, स्मॉलर टेक्स्ट, यानी छोटी टेक्स्ट को डिफाइन करता है, कि इसमें ये टेक्स्ट को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है। द HTML मार्क्स एलिमेंट्स डिफाइन दी शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड, कि जो जो हमारा मार्क का एलिमेंट है वो टेक्स्ट को क्या करता है, वो टेक्स्ट को मार्कड अप कर देता है, उसको हाईलाइटेड करता है। तो हम अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। स्मॉल, दिस इज, हम इसी को ही कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने इनको किया कॉपी। तो हम VS कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं सिंपल। तो अब हम इनको रन करते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये देखें, जो हमने स्मॉल का टैग यूज़ किया था तो उसने टेक्स्ट को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, उसको स्मॉल कर दिया है। लेकिन जिसमें हमने मार्क का यूज़ किया है, एलिमेंट यूज़ किया, तो उसने इसको हाईलाइटेड कर दिया इतने से को। ये देखें, हमने मार्क एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मिल्क उसके अंदर लिखा है हमने, कहाँ पे, मार्क के एलिमेंट में। तो हमने जो ये लाइन लिखी है ये हमने स्मॉल के एलिमेंट में लिखी है। तो ये देखें, स्मॉल वाला छोटा हो गया, और जो हमने मार्क वाले टैग में, मार्क वाले एलिमेंट में लिखा है, तो उसमें उसने उसको हाईलाइटेड कर दिया है। अगर हम यहाँ से इसको हटा के, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब देखें क्या बनता है इसका। इसको रिफ्रेश करें, तो इसने देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हमने उसके अंदर उसके एलिमेंट के अंदर रखी है, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको हाईलाइटेड कर दिया है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी।
तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट हैं वो हैं, एक डेल का इन्होंने एलिमेंट दिया हुआ है और एक इसका इंसर्ट का दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, द HTML del element defines text that has been deleted from a document, कि जो हम डेल का एलिमेंट यूज करते हैं किसके लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से डिलीट करने के लिए। लेकिन जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर विल यूजली स्ट्रिक अ लाइन थ्रू अ डिलीटेड टेक्स्ट, कि वो क्या करता है कि टेक्स्ट पर एक डिलीटेड लाइन लगा देता है ताकि यूजर को समझ आ सके कि ये डिलीट हो चुका है। तो इसमें एक सिंपल ऊपर लाइन लग जाती है। The HTML insert element defines a text has been inserted into a document, कि क्या करता है, जो भी हम इंसर्ट के एलिमेंट में किसी भी टेक्स्ट को रखते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में उसको इंसर्ट कर देता है। तो ब्राउज़र विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, ब्राउज़र्स में क्या करता है, उसके जो हम इसको टैग यूज़ करते हैं वो क्या करता है, इसके नीचे अंडर एक लाइन लगा देता है, इसको अंडरलाइन कर देता है उस टेक्स्ट को, जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कि वो क्या है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड, वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। तो ब्राउज़र उसके नीचे एक लाइन लगा देता है, उसको अंडरलाइन कर देता है। तो अब हम इन्हीं को ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं और देखते हैं। और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, माय फेवरेट कलर, जो कि हमने ये ब्लू देखे उन्होंने किस में रखा हुआ है, ब्लू को डेल के अंदर रखा हुआ है। तो उसने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक लाइन लगा दी कि ब्राउज़र ने हमें शो करा लिया कि ये हमारे अब डॉक्यूमेंट में नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया है। तो जो देखें ये इंसर्ट के अंदर लिखा हुआ है रेड लाइन, रेड, तो इसके नीचे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। तो हम इसको यहाँ से डेल को हटा के, तो जो हम यहाँ से इसको इंसर्ट को उठा के हम इसको फेवरेट से लगाते हैं, अब देखते हैं क्या करता है। तो ये देखेंगे इसने पूरे को अंडरलाइन कर दिया कि हम जो भी इसमें रखेंगे उसको अंडरलाइन कर देगा। तो ये क्या है, कह रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। तो इसने जो ब्राउज़र है उसने इसके नीचे एक अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे एक लाइन लगा दिया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि डेल और इंसर्ट का क्या मतलब है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि सब और सब एलिमेंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं। दी HTML सब एलिमेंट डिफाइन सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, के ये किसको डिफाइन करता है, ये स्क्रिप्टेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, के ये जो सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट है ये कहाँ से, हमारी जो नॉर्मल लाइन है उसके हाफ में, उसके हाफ पे नीचे शो करवाता है, उसको उसके हाफ के नीचे रखता है। द HTML सब एलिमेंट्स डिफाइन सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ये किसको डिफाइन करता है, ये सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन, ये क्या करता है कि नॉर्मल लाइन के वो हाफ पे ऊपर में शो करवाता है इसको। ये थोड़ा सा जो हमारा है नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा इसको ऊपर शो करवाता है हमारे टेक्स्ट को, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को। तो हम यहाँ से यही टेक्स्ट कॉपी करते हैं, हम VS कोड के अंदर देखते हैं कि ये अब क्या करता है। तो हमने पेस्ट किया और हमने यहाँ से इसको रन किया। तो ये देखें, जो हमारा सब स्क्रिप्टेड है वो टेक्स्ट के, नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे आ गया है, थोड़ा सा उसके हाफ में आ गया है, ये देखें। तो जो हमारा सब स्क्रिप्टेड है ये हमारा थोड़ा सा जो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा अबव आ गया है, उसके अबव हाफ में आ गया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। तो आज हमने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए जो तमाम के तमाम जो हमने एलिमेंट्स यूज़ करने थे, जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, तो हमने आज पढ़े। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आप जो भी हमारी न्यू वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।